हेलो। अक्सर हम लोग कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि हमें जो मर्ज़ी खाने दो, बीमार हो जाएंगे तो क्या हुआ, दवाई खा के ठीक हो जाएंगे। बात भी सही है, दवाई खा के ठीक तो हो जाते हैं मोस्टली, लेकिन कई बार उनकी ये सोच उन्हें थोड़ी सी मुश्किल में डाल देती है। इसीलिए मैं डाइटिशियन अनुराधा शर्मा आज आपको दवाइयों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। दवाइयों की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम बीमार होते हैं। एक बुखार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमें मलेरिया हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारे शरीर में बुखार हो जाता है। मलेरिया होने का ये मतलब है कि कोई कीटाणु मच्छर काटने से हमारे शरीर में आ गया है। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको मालूम है कि ये वाला कीटाणु हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो आ जाता है उससे लड़ाई करने के लिए। अब इस लड़ाई में हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इम्यून सिस्टम को मालूम है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इस कीटाणु को मारना ज़्यादा आसान होगा। सिर्फ इम्यून सिस्टम और कीटाणुओं की बात नहीं है, हमारी बॉडी में और मल्टीपल सिस्टम्स हैं जो हमें बीमारियों से बचा के रखते हैं। जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स खाने हवा वगैरह के साथ आ जाते हैं उसे रिमूव करता है हमारा डिटॉक्स सिस्टम। उसके अलावा और कई ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमें सेफ रखते हैं। ये जो लड़ाई है बीमारियों के साथ, ये हमारे अंदर दिन रात चल रही होती है और हमें पता भी नहीं चलता। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हमें कभी नहीं पता लगेगा और हम ठीक ही रहेंगे। बीमार हम तब होते हैं जब ये टॉक्सिसिटीज़ या ये कीटाणु हमारे इम्यून सिस्टम से या हमारे बॉडी के जो सेफ रखने वाले सिस्टम्स हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या उससे ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं। देयर कम्स द रोल ऑफ मेडिकेशन। दवाइयों का विकास ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत सारी बीमारियां सामने ऐसी आती जा रही थी जिनका इलाज हुए बिना अक्सर लोग मर जाया करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम ध्यान दें तो आज भी ऐसी सिचुएशन है, अभी भी ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है। एक और बात हमें समझनी चाहिए, दवाइयाँ या कोई भी ट्रीटमेंट अकेले काम नहीं करती, उसमें सही न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है, उसके कुछ परहेज़ होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा खानी होती है ताकि उस बीमारी का इफ़ेक्ट कम हो जाए। इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बहुत समझते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम नहीं समझते, ड्रग न्यूट्रिशन इंटरैक्शन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है। इसका ये मतलब है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स को कम कर देती हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी और ज़्यादा वीक हो जाती है। इसीलिए वो दवाइयाँ लेने के वक्त हमें ध्यान देना होता है कि वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन हम डाइट में एक्स्ट्रा ले रहे हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सर्टेन फूड कंपोनेंट्स के साथ लेने से हमें नुकसान पहुँचा सकती है, तो हमें वो दोनों चीज़ दवाइयाँ और वो पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट साथ में नहीं लेना होता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बात सिर्फ दवाइयों की नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट, सर्जरी हो या दूसरी ट्रीटमेंट्स जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह है, वो भी सक्सेसफुल तभी होते हैं जब हम इसके साथ सही डाइट लेते हैं। एक अपोलो के साथ स्टडी आई थी जिसमें कहा गया था कि 40% पेशेंट टेरिशियरी हॉस्पिटल्स में बीमारी की वजह से नहीं बल्कि मैलनरिशमेंट की वजह से मर जाते हैं। तो हम खुद ही समझदार हैं कि न्यूट्रिशन का दवाइयों के साथ, ट्रीटमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। हमें एक और चीज़ समझनी होगी, दवाइयाँ केमिकल्स होती हैं, हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। वो हमारे शरीर में सिर्फ बीमारी से जाकर नहीं लड़ती, कोई ना कोई आफ्टर इफ़ेक्ट छोड़ कर जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि हम अगर एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो सिर्फ हमारे शरीर में जाके बीमार करने वाले कीटाणुओं को नहीं मारती है, वो हमारे हेल्पफुल बैक्टीरिया को भी मार देती है। उसे सिर्फ ऑर्गेनिजम्स मारना आता है, वो सही और गलत का भेदभाव नहीं कर सकती। फार्मास्यूटिकल्स एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है। एक जानी मानी कहावत है, अ पेशेंट ट्रीटेड इज़ अ क्लाइंट लॉस्ट। एक एडवर्टाइजमेंट देखा मैंने रिसेंटली, उसमें कह रहे थे
कि आप जितना मर्ज़ी खाओ, जो मर्ज़ी आपको खाना है खाओ, अगर आपको बदहज़मी हो जाती है तो आप हमारी दवाई ले लीजिए, उससे आप ठीक हो जाएंगे। मेरे पास कई बार ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिन्हें स्टमक अल्सर इसीलिए हुआ क्योंकि वो बिना सोचे समझे इस तरह बिना मेडिकल सलाह के दवाइयाँ खाते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स देखकर। एक और ताज्जुब की बात है, किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई गारंटी नहीं होती। मेडिकल रिसर्च इज़ ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ पीपल, whereas every medicine reacts on every human being in a different manner. एक ट्रीटमेंट काम नहीं करती तो दूसरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये तो हम लोग कई बार एक्सपीरियंस कर ही चुके हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स टेस्ट तो करवाते हैं लेकिन पूरी हिस्ट्री डिटेल में नहीं ले पाते, उनके पास इतना वक्त भी नहीं होता कई बार। लेकिन उससे बीमारी की जड़ तो पता नहीं लगती, वो सिर्फ सिम्टम्स बेस्ड इलाज करते हैं। जबकि मैंने कुछ सीनियर डॉक्टर से सुना है कि हर सिम्टम का इलाज करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बीमारी की जड़ को पकड़ना इम्पॉर्टेंट है, तभी तो बीमारी को ठीक कर पाएंगे। देखिए, मैं तो एक डाइटिशियन हूँ, मेडिकल फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं रखती, बस कुछ सीनियर डॉक्टर्स से जो कुछ बातें सुनी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक और चीज़ होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि जो डॉक्टर ने हमें दवाई लेने की सलाह दी है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से कम ले लेते हैं, गलत टाइम पे ले लेते हैं, तो उसकी वजह से वो कीटाणु दवाई से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। जनरेशन दर जनरेशन कीटाणु दवाइयों से ज़्यादा ताकतवर होते चले गए और आज की डेट में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो रिडंडेंट हो चुकी हैं, जो अब हमें उतना बेनिफिट नहीं पहुँचा सकती जो पहले पहुँचा सकती थी। डॉक्टर की सलाह तो दूर की बात है, मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो केमिस्ट से घर वालों की सलाह से दवाई ले लेते हैं। देखिए, केमिस्ट ने या घर वालों ने ह्यूमन बॉडी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में वो सब नहीं पढ़ा होता जो मेडिकल सिस्टम में डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि एक ही बीमारी की मल्टीपल दवाइयाँ इसीलिए तो बनाई जाती हैं क्योंकि हर दवाई हर किसी को सूट नहीं करती। डॉक्टर्स कुछ हिस्ट्री लेते हैं, कुछ चीज़ें पूछते हैं, कुछ सिम्टम्स देखते हैं, उसके बेसिस पे पहले डायग्नोसिस करते हैं। हो सकता है किसी को एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो तो अकॉर्डिंगली वो दवाई देते हैं। और हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं अगर हम केमिस्ट या घर वालों या पड़ोसियों की सलाह पर दवाई ले लेते हैं, उससे हम और बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और जब हम और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और ज़्यादा बीमार होकर अस्पताल पहुँचते हैं, तब कई बार डॉक्टर हमारी मदद नहीं कर पाते क्योंकि हम बात हाथ से निकल चुकी होती है। और ऐसे में हम डॉक्टर्स को ही परेशान करना शुरू कर देते हैं, उन्हें ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। What we need to understand is nature knows what to provide us if we do not meddle with it. If we keep our immune system strong, we will fall ill much less and recover faster. क्योंकि दवाई भी जल्दी तभी असर कर पाएगी जब हम स्ट्रॉन्ग हैं अंदर से। सही डाइट हमारा दोनों तरफ साथ देती है, बीमारी के साथ भी और बीमारी के बाद भी। सेहतमंद रहने की कोशिश करिए, वरना टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स के भी होते हैं। इसीलिए ये मत सोच के चलिए कि चलो कोई बात नहीं, बीमार हो जाएंगे तो दवाई खा लेंगे। मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके बारे में फिर मैंने अपनी एक डॉक्टर से बात किया जो कि मेरी फ्रेंड भी है। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे सर्जरी करवा लेनी चाहिए। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, अनुराधा आप एक एस्पिरिन भी खाते हो ना, उसका भी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। वाई डू यू वॉन्ट टू गो अंडर द नाइफ। और मैं एक माइल्ड ट्रीटमेंट से ठीक हो गई। अब आगे आप समझदार हैं, अगर हम सेहतमंद रहने की कोशिश करेंगे, बीमारियां कम आएगी, हम अपने हेल्थ केयर कर सकते हैं। और अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें सही डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर या कोई ऐसे प्रैक्टिशनर के पास ही जाना चाहिए जिसे मेडिकल फील्ड की पूरी नॉलेज है। उसके बाद आप खुद समझदार हैं। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।